कि ठाकुर जी को सत्स्वरूप है यमुना जी, ये ठाकुर जी को सत्स्वरूप है, अनादि हैं यमुना जी, आज की नहीं अनादि हैं, सत्य हैं। तो ठाकुर जी को सत्स्वरूप वृंदावन में श्री जमुना जी, ठाकुर जी को चैतन्य स्वरूप ब्रजमंडल में यहां के ब्रजवासी। आप हमारी बात बिल्कुल सत्य मान लीजिए, आप किसी भी ब्रजवासी को एक बार कृष्ण मान करके देख तो लीजिए, आपको कुछ तो अनुभव होगा। और चाहे वो ब्रजवासी कैसे हो क्यों ना हो, कितनों अल्लड़ हो, कितनों गलत बोल रहे हो, कितनों कछु कर रहे हो, आप वहां में एक बार कृष्ण की भावना रख के देखो, आपको अनुभव होगा। और ये बात मैं निश्चित कह रहा हूं। ठाकुर जी को चैतन्य स्वरूप कौन है ब्रजमंडल में? ब्रजवासी। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारियो मोहे नंद बाबा की आन। ठाकुर जी नंद बाबा की सौगंध खा के कह रहे हैं, मैं सबको भूल जाऊंगा लेकिन ब्रजवासी इनको कभी ना भूल सकूं। इतने प्रिय हैं ठाकुर जी को ब्रजवासी। तो ब्रजवासी ठाकुर जी के चैतन्य स्वरूप, यमुना जी ठाकुर जी की सत स्वरूप, और श्री वृंदावन धाम ठाकुर जी को आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय। तो सत श्री यमुना जी, चैतन्य श्री ब्रजवासी और आनंद श्री वृंदावन, ये तीन रूप हैं ठाकुर जी के वृंदावन में। इन तीनन को पहले प्रणाम करो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, तापत्रय। अच्छा एक बात बताएं, मार्कंडे ऋषि ने प्रार्थना की कि मुझे प्रलय का दर्शन करना है, तो मार्कंडे ऋषि को प्रलय जब दिखाई दिया तो हिमालय की चोटी भी समुद्र में डूब गई। उन्होंने दर्शन किया, सब कुछ डूब गया, ब्रह्मा जी का भी प्रलय हो गया, लेकिन उस प्रलयकालीन समुद्र में एक एक उनको दिखाई दिए जो डूबे नहीं। कौन? करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदे विनवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहुवे पिब स्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। चाहते तो शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में भी दिख सकते थे, चाहते तो गिरवरधारी रूप में भी दिख सकते थे, चाहते तो त्रिभंग लली ठाकुर जी भी दिख सकते थे, चाहते तो अर्जुन को विराट रूप दिखाने वाले ठाकुर जी भी दिख सकते थे। अरे भाई, जब व्यक्ति को अपनी सत्ता दिखानी होती है ना, तो वो अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रकट होता है। लड़की वाले देखने आ जाएं तो लड़का कितना ही बुरा हो, फेयर एंड लवली जरूर लगाता है। वादना वो वाला कुर्ता पहन के आएगा जो सबसे सुंदर हो। उस दिन भले ही दोस्त से मांग करके परफ्यूम लगावे, लेकिन आज भाई अच्छा दिखना है उसको। कितनों कारो हो, वादना गोरो ही लगे। दुल्हा जिस दिन घोड़ी चढ़ता है उस दिन सबसे सुंदर बन के आता है। क्यों? क्योंकि वो साल भर, जीवन भर का एक ऐसा दिन है कि उसको प्रमाणित करना है कि मैं कैसा हूं। सब चर्चा करेंगे भाई आपस में। जब मार्कंडे ऋषि ने वरदान मांगा कि मुझे प्रलय का दर्शन करना, ठाकुर जी अपने किसी विराट रूप का दर्शन कराते, ठाकुर जी अपने चतुर्भुज रूप का, ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराते। लेकिन ठाकुर जी ने कौन सा दर्शन कराया? बोले करार विंदेन पदार विंदम। अपने दोनों हाथों से अपना एक पैर पकड़ा है ठाकुर जी ने। और कितने बड़े ठाकुर जी हैं? बोले ऐसे हैं 3.5-4 महीना के ठाकुर जी। इतने बड़े ठाकुर जी हैं कि बस करवट ले सकें और कछु ना होगो। और ऐसे ठाकुर जी भी कैसे? बोले गद मदरा से ठाकुर जी, मोटे ताजे, जे फूल रहे हाथ, जे फूल रहे बिल्कुल महाराज मोटे ताजे ठाकुर जी अपने हाथन से अपने पाम के अंगूठा को मुंह में रख करके चूस रहे हैं। करार विंदेन पदार विंदम
मुखार विंदे विनवेशयंतम। पूरा विश्व जिनके चरणामृत को पान करता है वो अपने चरण खुद पीते हैं, बताओ। इसके पीछे दो कारण है, ठाकुर जी अपने चरण क्यों पी रहे हैं। सबसे पहले कारण जो बताया गया कि क्योंकि भैया भले ही चरण मेरे हैं लेकिन इनमें ब्रजवासीन के अंग से स्पर्श की भई रज लगी भई है, या हमारे ब्रजवासीन को याद करके ठाकुर जी अपने चरण पी जाएं, चरणन में लगी रज को चाटें, ये ब्रज की रज है। और दूसरा कारण ठाकुर जी अपने चरण क्यों पीते हैं, पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी के उदर में है। ठाकुर जी जब अपने चरण पीते हैं तो मानो अपने ही चरणामृत से पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करते हैं, इसलिए ठाकुर जी अपने चरण पी रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वट के पत्र के ऊपर ठाकुर जी लेटे हुए, शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ये ठाकुर जी का बाल मुकुंद रूप। आहा, मार्कंडे ऋषि को उस रूप में दर्शन कराया ठाकुर जी ने, ब्रज के रूप में, ब्रज के ठाकुर जी के रूप में। प्रलयकालीन समय पर ठाकुर जी को दर्शन, मार्कंडे ऋषि को दर्शन कराने वाले ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। महात्मा का यह प्रथम श्लोक। द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी को वंदन किया गया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। बंधुओं, अगर मैं कड़ी जोड़ने पर आ जाऊं ना तो संपूर्ण भागवत का निर्माण हमारी किशोरी जी ने किया है, हमारी श्यामा जी। ये भागवत के श्लोकों को सुनकर के आप ज्ञान वैराग्य और इन सबको सोच करके ये मत सोचा करो कि हम रसिक हैं, हमको ज्ञान ते कहा काम, हमको वैराग्य ते कहा काम, हम तो रसिक हैं, हमको तो प्रेम की चर्चा सुनाओ। ऐसा नहीं। ज्ञान वैराग्य ये झाड़ू हैं, और जब चित्त रूपी सुंदर कुंज में ज्ञान और वैराग्य की सोहनी लगाओगे तभी वो पवित्र होगी, तभी श्यामा श्याम विराजेंगे वहां में। जब तक ज्ञान वैराग्य की सोहनी से अपने हृदय को मार्जन नहीं करोगे तब तक प्रेम कैसे आवेगा वहां में। इसलिए कभी कभी बीच में अगर क्लिष्ट चर्चा हो कथा की, ज्ञान और वैराग्य की, तो आप लोग ये मत सोचियो कि ब्रज में बैठे हैं ऐसी कठिन चर्चा क्यों। वैसे तो ब्रज में आवेगी ना, ब्रज में रसिकन के भाव ही ज्यादा आम है, पर फिर भी श्रीमद् भागवत की रचना हमारी श्यामा जी ने किया। जैसे वृंदावन की रचना किशोरी जी ने करी है, वैसे भागवत की रचना भी हमारी किशोरी जी कर रही हैं। कैसे? श्री नागरीदास जी का पद है, पद मेरे पास पूर्ण नहीं है, पर उसका एक एक भाव में सुनाऊं। तरवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। नेत्र बंद करके दर्शन करो। तरुवर छाओ, पेड़ सब झुके हुए हैं, उनकी छाया है। कहां पर? तीर यमुना के, यमुना जी के पुलिन पर। और तप्त कांचन गौरांगी हमारी श्यामा जी अपनी भुजा को ऐसे ऊपर करके, वह भुजा के ऊपर एक सुआ, सुआ यानी कि तोता, सुआ पढ़ावत डोले। किशोरी जी वाकु पढ़ा रही हैं। कहां पढ़ा रही हैं? कृष्ण, माधव, मधुसूदन, मोहन, मुरारी, ये सब नाम याद करा रही हैं। इतना सुंदर पद है, अभी मेरी स्मृति में आपके पास होगा, देखो आ जाए तो अभी सुना दें, नहीं तो कल सुनाएंगे। किशोरी जी ने सुकाचार्य जी को पढ़ाया, उस तोता को पढ़ाया, माधव, मधुसूदन, मुरारी, हरि, सारे नाम याद कराए। तोता ने सारे नाम याद कर लिए। अब किशोरी जी 24 घंटा उससे कहते रहे सुनाते रहो, तो यहां बैठा रहता है किशोरी जी के, और कान में ठाकुर जी के नए नए नाम बताता है। मोहन, और जैसे ही मोहन बोलता है ना, किशोरी जी मोहन, मोहन मतलब सबको मोहित करने वाले, उस रूप का चिंतन करती हैं। तभी वो कहता मदन मोहन,
मदन मोहन मतलब इतने सुंदर कि कामदेव भी मूर्छित हो जाए। फिर वो कहता है गिरधर, आहा, ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए हैं। गोपाल, गायों के बीच में ठाकुर जी चल रहे हैं। जो जो नाम बोले श्री जी उस रूप का चिंतन करती हैं और भाव में आनंदित हो जाती हैं। पर एक दिन ठाकुर जी जब किशोरी जी से मिलने आए, सब सखीन ने प्रणाम कियो, वह तोता ने प्रणाम नहीं कियो। किशोरी जी ने ठाकुर जी की जावे के बाद कही, अरे तेने श्याम सुंदर को प्रणाम क्यों ना कियो? तब तोता बोलो, कौन श्याम सुंदर? अरे तुमको सुनावे श्याम सुंदर, मधुसूदन, मोहन, मुरारी, सबरे नाम सुनावे और वही आए, तेने उनको प्रणाम नहीं कियो। तब वो सुख पक्षी बोलो, मैं तो नाम जानू, पर ये नाम है कौन को वाकू थोड़ी जानू मैं। तब किशोरी जी बोली, ओहो, याने तो रट ली हो है, बस जाने ना है। किशोरी जी बोली, अब तोकू तेरो त्याग करनो पड़ेगो मोकू। वो सुख पक्षी खूब रोयो, हे श्यामाजू आप सब करो पर मेरो त्याग मत करो। किशोरी जी बोली, त्याग नहीं कर रही हूं, पर एक शर्त रख रही हूं। कहा, जब तक या मोहन, मधुसूदन, मुरारी, जो भी तू नाम गावे, जब तक इनको पहचान नहीं जाएगा तब तक मैं तो को स्वीकार नहीं करूंगी। पहले जाके इनको समझ के आ, इनको जान के आ, तब तेरो वर्ण करूंगी मैं, तब तो स्वीकार करूंगी। तब वे सुख पक्षी, ताकि मैं किशोरी जी की पुनः प्राप्ति कर सकूं, वही सुख पक्षी भूमि पर आए और श्री वेदव्यास जी की पत्नी विटिका के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेकर के वेदव्यास जी के द्वारा उन्होंने भागवत जी का श्रवण किया और वही भागवत के द्वारा महादेव से पहले सुना, फिर वेदव्यास जी से अध्ययन किया, श्रवण किया, फिर पठन किया और फिर उसका विचार किया और चिंतन करने के बाद वही कथा सुखदेव जी को सुनाई, परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित को क्यों सुनाई? अगर परीक्षित का उद्धार हो गया तो सुखदेव जी को यह बात प्रमाणित हो जाएगी कि वे ठाकुर जी को थोड़ा पहचान चुके हैं। और जैसे ही सप्ताह कथा पूर्ण भई, तुरंत आकाश से एक विमान आयो, परीक्षित वहां में विराजमान है करके प्रस्थान कर गए। श्री सुखदेव जी महाराज नृत्य करते 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 बरसाने पहुंचे और श्री जी ने उनको स्वीकार किया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। बताओ, भागवत के वक्ता को निर्माण किसने किया? हमारी श्री राधा रानी। सुखदेव जी कोई और नहीं है। तरुवरु छाऊं तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। इतना सुंदर वर्णन किया है इस पद में। तो ऐसे भागवत के वक्ता को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, किशोरी जी को बारंबार वंदन करते हैं। अब आगे का विषय हम लोग कल सुनेंगे बंधुओं 5:30 बजे से। आओ पहले सप्तनिधियों को, वैसे तो देखो कथा के विश्राम का समय जो है ना वो निर्धारित नहीं है। हमसे चित्र विचित्र महाराज जी बोले, महाराज जब तक आपका मन करे सुनाइयो। मैंने कि सुनाऊंगा, पर आज प्रथम दिन है, आपसे हमारी पहचान है गई, हमसे आपकी है गई। अब कल से देखो जैसी गिरिराज जी कृपा करेंगे वैसा भाव रखेंगे। आओ बड़े प्रेम और भाव से श्री गिरधर लाल जी के द्वारा सप्तनिधिन को प्रणाम किया गयो है, या भाव से सब लोग गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय गुहा वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी
हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिने कंठ लगायो, और है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान भुजा उठा के प्यारो राधा रमण झूला, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, प्यारो राधा रमण झूला, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। ओ बड़ो प्यारो राधा नाम, बड़ो प्यारो राधा नाम, हाँ, बड़ो मीठो राधा नाम। बड़ो मीठो राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन तेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन तेर वृंदावन आयो, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना, यमुना तट ओ आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो। कभी लगे जब बिहारी जी युगल रहे होंगे तो ऐसे ही रहे होंगे। बिहारी जी को युगल स्वरूप है। कैसे हैं? भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता जीवन करत बिहार। सब लोग गाओ। कौन? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन
और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। बोलो सप्तनिधि लाल की। ये हमारे वृंदावन के सप्तनिधि हैं और इन सप्तनिधियों को सबसे प्रथम पदबद्ध किया था श्री हरिराम व्यास जी ने और उन्हीं हरिराम व्यास जी के पद की प्रेरणा से ये सप्तनिधियों को प्रणाम करने का जो भाव निर्माण किया ये हमारे गिरधर लाल जी का। तो गिरधर लाल जी के दर्शन का 2 समय रखा गया है, सुबह 11 से 12 हमारी पूनम दीदी जी के घर पर, वहां पर आप आकर के 11 से 12 सुबह, और दूसरा समय रखा गया है 4 बजे से 5:15 बजे तक, कथा से ठीक पहले। तो जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं वो कथा से पहले आ जाएं तो वहाँ लाल जी का कुंज, आपने खसकी कुंज बनवाई है लाल जी की, उसमें लाल जी विराजेंगे। तो ये 2 समय हैं 11 से 12, 4 से 5:15, आप सब लोग आके दर्शन कर सकते हैं। आओ अंतिम भाव में उनको प्रणाम करें। ओ जिनकी कृपा से यह